कुछ लोग बोले नहीं, आजकल वो क्षीर सागर में रहते हैं। अब किसी ने पूछा कि इनमें गलत कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है? मुझे तो लगता है कि को गलत सही के ढंग से सोचना ही नहीं चाहिए। दोनों सही बोल रहे हैं और दोनों सही नहीं लग रहे हैं। अच्छा, जो कह रहा है कि बैकुंठ में है भगवान, वो ठीक कह रहा है। उसको और जगह मिले नहीं, उसे बैकुंठ में मिले तो कहेगा वहीं मिलेंगे। और जिसको क्षीर सागर में मिले उसे बैकुंठ में क्यों मिलेंगे, लगेंगे क्यों? तो सही तो बोल रहे हैं, पर अपने ससीम सत्य को बोल रहे हैं। इनका सत्य जहां इन्हें अनुभव वहां तक ठीक है, ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं बोल रहे हैं। हाँ। तो सार्वभौम सत्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति में सार्वभौम सत्य यह है कि जिन्हें बैकुंठ में मिला वे कहते बैकुंठ में ही है और जगह नहीं, जिन्हें क्षीर सागर में मिला वे कहते क्षीर सागर में ही है और जगह नहीं, और जिसे परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ वो कहते सब जगह है, इसलिए बैकुंठ में भी है, इसलिए क्षीर सागर में भी है। और जिसको परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध होगा वह किसी के विरोध में नहीं होगा। बोध और विरोध एक साथ रह नहीं सकते। एक गांव में आया हाथी, घंटी बजी, टन टन की आवाज हुई। संयोग की बात कि उस गांव में सभी अंधे रहते थे, अंधों का नगर था, पर अंधे देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। घंटियों की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, चिल्ला कर कहा क्या है क्या है? महावत बोला हाथी है। अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हारी आंख नहीं, देखोगे कैसे? कहा हाथ तो है, हाथों से देखें। ठीक है, महावत ने हाथी बिठा दिया, अंधे टूट पड़े। किसी ने पांव पकड़ा, कुछ अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने कान, कुछ ने पीठ, किसी ने सूंड। देख लिया? हाँ देख लिया। हाथी लेकर महावत चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये कहानी कहती क्या है कि झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता है। अच्छा, झगड़े का कारण दृष्टिहीनता है। नियरे होए सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये मोतिया बिंद दूर कैसे हो? दवा लगाओ। कौन सी दवा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो झगड़ा होता ही अंधों में, और अंधत्व के कारण ही हुआ। अब कठिनाई यह हुई कि महावत तो हाथी लेकर गया, पर जितने अंधों ने हाथी का पांव पकड़ा था उन्होंने हाथी के बारे में धारणा बनाई कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। पूंछ पकड़ने वाले बोले गलत, पतली लाठी की तरह होता है, उसके आगे बाल होते हैं। पीठ पकड़ने वाले बोले नहीं, गोल चबूतरे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता, छाजड़े की तरह होता है। अच्छा, अब आप बताओ कौन आदमी इनमें सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा, लेकिन पीछे तो कौन गलत बोल रहा है? अच्छा, जिसके हाथ में जितना आया उसने उसी तरह की धारणा बना ली। अच्छा, आज जितनी भी समस्या है धारणा के कारण है, अपनी अपनी धारणा में जी रहे हैं। और इसीलिए एक समस्या हो गई। अब जितने पांव वाले थे, जिन्होंने हाथी का पांव पकड़ा था, वो पूंछ वालों से नहीं बोलते थे। पूंछ वालों ने पांव वालों से बोलना बंद कर दिया। सूंड वालों का अलग संप्रदाय बन गया, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग। इतने दल बन गए। अब एक दल हो तो दल, और दो तीन दल हो तो दल दल।
इस दलदल से निकलना मुश्किल। और सब कह रहे थे। दूसरा कहता कि नहीं भाई, ऐसा कैसे माने, हमने खुद अपने हाथ से देखा है। अब जिसके हाथ जितना ही लग गया, अच्छा जिसके हाथ जितना लगा उसको ही उसने पूर्ण समझ लिया, यही विडंबना है। अच्छा लगा हाथ हाथी ही था, वो बेचारे निर्दोष भी हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब क्या करें, धारणाओं में बंधे। अब अलग अलग दल बन गए, कोई किसी से बोलता नहीं था, एक समूह अलग, एक समूह अलग। एक तो कुछ अंधे मौजूद नहीं थे उस समय जब हाथी आया था, वो बाद में आए। उन्होंने देखा कि हमारे गांव में क्या हो गया, इतने हम लोग। किसी ने कहा कि हाथी आया था, उससे ये विवाद हुआ। तो वो अंधे बोले कि इससे तो हम तभी मजे में थे जब हाथी हमारे गांव में नहीं आया था, ये हाथी ने तो और उपद्रव कर दिया। समाधान क्या? कुछ लोग बोले कि महावत कह गया था कि 4 दिन बाद लौट कर आएंगे, प्रतीक्षा करो, लौट कर आया। फिर घंटियां बजी, हाथी के आगमन की सूचना मिली, अंधों को दौड़े। महावत ने कहा क्या बात है, हाथी देखना चाहते हो तो तुमने तो उसी दिन देख लिया था। अंधे बोले उसी देखने ने तो उपद्रव पैदा कर दिया। तो क्या बात है? एक ने कहा कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। महावत बोला हाँ वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले बोले वो पतली लाठी की तरह नहीं होता जिसके आगे बाल लगे हों, वैसा भी है। पीठ पकड़ने वालों का गोल चबूतरे की तरह का, वैसा भी है। सूंड पकड़ने वालों ने कहा खुरदुरे पेड़ की तरह का, वैसा भी है। कान पकड़ने वालों ने कहा अनाज साफ करने वाले छाजड़ा सूप की तरह, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह। महावत बोला वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो? महावत बोला हाथी तो एक ही है। तो एक ही अनेक जैसा क्यों लग रहा है? महावत ने कहा इसका उत्तर हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसे तो देखा ही जा सकता है। तो आंखों का इलाज कराओ तो तुम्हें अनेक में एक दिखने लगेगा। आंखों का इलाज कराओ तो अनेक में एक दिखेगा, और आंखें अगर खराब रही तो एक में ही अनेक का भ्रम होगा, और अनेक का भ्रम होगा तो झगड़ा शुरू होगा, झंझट शुरू होगा। और वो यही हुआ, 2 दल बन गए, लड़ने लगे। एक कहे वैकुंठ में चलो, और जो अंधे कह रहे थे कि हाथी नहीं आया तभी हम मजे में थे। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार, एक ने कहा निराकार, दोनों झगड़ गए। तीसरा बोला कि जिसको लेकर इतना झगड़ा होता हो तो न साकार न निराकार, बेकार इसको। तो अपनी अपनी सोच है, झगड़ गए। अच्छा अब एक बात और है, झगड़ा वहां शुरू हो गया जहां सदगुरु थे। सदगुरु कौन? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पार्वती माता ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप थे तो भी झगड़ा होता रहा। सुना तो ये कि सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर आप वहां थे, झगड़ा शुरू हो गया। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उनको समझाते, कुछ बोलते। शंकर जी ने कहा कि झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां है? जब कोई अभिमान से जुड़ा हो तो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें रोको तो और जोश आता है। 2 आदमी झगड़ रहे हो, एक को रोक लो, फिर देखो पहले से ज्यादा जोश आएगा उसे। छोड़ दो छोड़ दो। एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उसने खुद दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, बोले बस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो पकड़े ही नहीं था, और कहता नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी कह रहे थे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था। क्या? बोले थोड़ा अभिमान का जोश ठंडा हो फिर मैं कुछ कहूं। ते समाज गिरिया में रहे हूं, ते समाज गिरिया, समाज गिरिया में
समाधि ते समाधि गिरिजा ते समाधि गिरिजा ते